एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं उल्टी पुल्टी अंग्रेजी सीधी सादी हिंदी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम बहुत ही अहम अंग्रेजी को सीखेंगे, जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के टाइम आपके लैंग्वेज की खूबसूरती को थोड़ा इनहेंस कर देगी, थोड़ा बढ़ा देगी। आइए चलते हैं नंबर 1। अगर हम किसी को कहते हैं पेन इन द नेक, क्या कहते हैं? पेन इन द नेक। तो भैया जनरली तौर पे अगर हम इसका अलग अलग मतलब निकालें, PAIN, पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, इन द नेक का मतलब होता है गर्दन में, यानी गर्दन में दर्द। तो इसका बड़ा अजीब सा अर्थ है भाई, गर्दन में दर्द। अगर हम किसी को कहते हैं कि तुम गर्दन में दर्द हो या मेरे गर्दन में दर्द है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक अलग ही हिंदी निकलता है। जब भी हम किसी को कहते हैं पेन इन द नेक, इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति। लगा ना अजीब आपको? बिल्कुल, गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति को हम कहते हैं पेन इन द नेक। या कोई ऐसा काम जो आपको थका दे रहा है, उबाऊ लग रहा है, उस काम को भी हम कह सकते हैं कि पेन इन द नेक। जैसे अगर हम कहते हैं तुम एक गुस्सा दिलाने वाले व्यक्ति हो, तो हम कह सकते हैं यू आर पेन इन द नेक। तुम क्या हो? पेन इन द नेक हो। या फिर जब भी आप किसी काम को कर रहे होते हैं, अगर वो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उसमें थक जा रहे हैं, उब जा रहे हैं, तो आप काम के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि माई वर्क इन द स्कूल इज पेन इन द नेक फॉर मी। यानी मेरे स्कूल में जो मेरा काम है ना, वो मुझे थका देता है, अर्थात वो पेन इन द नेक है। नंबर 2 पे चलते हैं। अगर हम कहते हैं हार्ड टू स्टमक, क्या कहते हैं? हार्ड टू स्टमक। अगर अलग अलग हम इनको जाने तो हार्ड मीन्स होता है कठोर या कठिन, स्टमक मतलब होता है पेट। तो पेट कठोर या कठिन तो नहीं, इसका हिंदी थोड़ा हटके है। अगर हम किसी को कह देते हैं कि हार्ड टू स्टमक, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई बात हो, इसका मतलब होता है असहनीय। क्या होता है? असहनीय है। जैसे आप कह सकते हैं तुम्हारी बातें असहनीय हैं, तो क्या कहेंगे? योर टॉक इज हार्ड टू स्टमक। तुम मेरे लिए असहनीय हो, तो क्या कहेंगे? यू आर हार्ड टू स्टमक फॉर मी। अगर हम कह सकते हैं तुम्हारी सोच असहनीय है, योर थिंकिंग इज हार्ड टू स्टमक। 3 की ओर चलते हैं। कोल्ड शोल्डर। अगर हम कहते हैं कोल्ड शोल्डर, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अलग अलग देखें तो कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, शोल्डर का मतलब होता है कंधा, ठंडा कंधा। तो क्या हम ठंडा कंधा कह देंगे? नहीं, ठंडा कंधा इसकी मीनिंग नहीं होगी। इसकी मीनिंग होती है, कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है जानबूझकर अनदेखा करना, यानी इग्नोर करना, जानबूझकर अनदेखा करना। कैसे? मेरे मित्र ने मुझे जानबूझकर अनदेखा किया। माय फ्रेंड शोड हिज कोल्ड शोल्डर टू मी। उसने कोल्ड शोल्डर दिखाया अपना, यानी जानबूझ के मुझे अनदेखा किया। आ रहा है ना मजा? बिल्कुल, अभी और आगे आएगा। नंबर 4 पे चलते हैं। अगर हम कहते हैं बाइट योर टंग, क्या कहते हैं? बाइट योर टंग। बाइट का मतलब होता है दांत से काट लेना। योर मतलब आप जान ही रहे हैं अपना, और टंग मीन्स होता है जीभ। अपना जीभ दांत से काट लो। इसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल अलग मीनिंग है। बाइट योर टंग का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल शांत रहना। अगर हम कहते हैं तुम्हें शांत रहना चाहिए, तुम इस मामले में शांत रहना चाहिए, तो यू शुड बाइट योर टंग इन दिस मैटर। क्या कहेंगे? यू शुड बाइट योर टंग इन दिस मैटर। तुम्हें इस मामले में शांत रहना चाहिए। आइए नंबर 5 पे चलते हैं। अगर हम कहते हैं किसी चीज को ऑन इट्स लास्ट लेग्स, क्या कहेंगे? ऑन इट्स लास्ट लेग्स। इसका क्या मतलब हुआ? अगर हम अलग अलग देखें, ऑन मीन्स होता है पर, इट्स मतलब होता है अपने, लास्ट मतलब होता है अंतिम, लेग्स मतलब होता है पैर, अपने अंतिम पैर पर। इसका सेंस क्या निकलेगा? इसका सेंस है बहुत ही पुराना। अगर हम किसी को कहते हैं, किसी चीज को कह देते हैं क्या
कि दिस बुक इज, ये किताब इज है ऑन इट्स लास्ट लेग्स, यानी किताब क्या है, बहुत पुराना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, भर भर के अपना प्यार दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।